आते हैं। कोई भावना से ज्योत को जगा के देख ले, बोलती है मूर्ति बुला के देख। ये बोले कौन सी भाषा में, हमें ज्ञान भी तो हो, सुनने को बातें इनकी अपने कान भी तो हो। संत मुनि मिल करके हमको राह दिखाते हैं, हमको राह दिखाते हैं। जब भक्त पुकारे प्रेम से प्रभु दौड़े आते हैं, प्रभु दौड़े आते हैं। भिलनी के बेरों की खातिर फिर भटक रहे श्री राम, भक्त सुदामा के तंदुल फिर खोज रहे घनश्याम। भक्त सुदामा के तंदुल फिर खोज रहे घनश्याम। भक्तों से मिलने काहे रहता प्रभु को भारी चाव, जब भक्त पुकारे प्रेम से प्रभु आते नंगे पांव। प्रभु अपने भोले भक्तों का सम्मान बढ़ाते हैं, सम्मान बढ़ाते हैं। जब भक्त पुकारे प्रेम से प्रभु दौड़े आते हैं, प्रभु दौड़े आते हैं। है भावना तेरी प्रबल, पूरे भजन का सार, कोई ढोंग नहीं, कोई दिखावा नहीं। है भावना तेरी प्रबल, तो क्यों घबराता है, प्रेम हमको शाम के नजदीक लाता। हो प्रेम हमको शाम के नजदीक लाता है। नरसी सी हो श्रद्धा, अगर मीरा सी भक्ति हो, कर्मा के धीरज के जैसी गर हमें शक्ति हो। कर्मा के धीरज के जैसी गर हमें शक्ति हो। कहता रोमी विदुरानी का ये साग भी खाते हैं, ये साग भी खाते हैं। जब भक्त पुकारे प्रेम से प्रभु दौड़े आते हैं, प्रभु दौड़े आते हैं। कोई दिखावा नहीं, कोई ढोंग नहीं, कोई कर्म कांड नहीं। नानी बाई का मायरा, नरसी का भाग। संतों से, बड़े बुजुर्गों से मैंने इस कथा को सुना, कुछ पुस्तकों को पढ़ा, और सबको मैंने पढ़ करके एक सूक्ष्म रूप दिया इस कथा को। कोशिश करूंगा ये प्रसंग आपके मन तक पहुंचे। नानी बाई का मायरा एक ऐसी रचना, एक ऐसा भाव, एक ऐसा प्रसंग जिसे आप जितनी बार भी सुनेंगे अच्छा लगेगा। यह कथा प्रारंभ होती है जूनागढ़ गुजरात से। नरसी अपने जमाने के अरबपति सेठ थे। औलाद के नाम पर 2 बच्चे, एक बेटे एक बेटी। कुछ समय बाद बेटे की मृत्यु हो गई। नरसी से एक बार उनकी पत्नी ने कह दिया कि हमारा कोई बेटा होता तो बेटी के बाद इस सारी संपत्ति का मालिक होता। नरसी कहने लगे, बावली घबराती क्यों है, मेरा एक बेटा है। पत्नी चौंक पड़ी। नरसी ने कहा, कोई दूसरा नहीं रहे
वो मुरली वाला मेरे बेटे के जैसा ही है। जिस रिश्ते को नरसी ने ईमानदारी से जोड़ा, मेरे ठाकुर ने उससे भी ईमानदारी से निभाया। नरसी ने जिस दिन अपनी इकलौती बेटी नानी का ब्याह किया, बेटी के ब्याह के बाद एक निश्चय कर लिया कि आज से मेरी सारी संपत्ति का मालिक मेरा बेटा मुरली वाला है। और पूरी ईमानदारी के साथ नरसी ने अपनी दौलत की एक एक पाई उस मुरली वाले के नाम से दीन दुखियों, जरूरतमंद गरीबों में बांट दी। एक समय आया, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं बचाई। पत्नी का देहांत हो गया। नरसी ने अपनी हवेली भी दान कर दी। नरसी ने अपनी हवेली भी दान कर दी। गांव में बने शिव मंदिर में नरसी ने एक भक्तों की टोली बना ली। वहां भजन कीर्तन करने लगे। खाने को कुछ नहीं था, जो कुछ गांव से कोई दे जाता खा करके गुजारा कर लेते। एक दिन उसी जूनागढ़ में एक भक्तों की टोली आई दूसरे गांव से। वो द्वारिकाधीश के दर्शनों को द्वारिका जी जा रही थी। दूसरे गांव से आई उस टोली के मुखिया ने गांव में आकर लोगों से पूछा, भाई आपके गांव का सबसे बड़ा सेठ कौन है? गांव वालों ने पूछा, बात क्या है? टोली के मुखिया ने कहा, हम द्वारिकाधीश के दर्शनों को द्वारिका जी जा रहे हैं। रास्ते में चोर डाकुओं का डर है। हमारे पास 600 सोने के सिक्के हैं। आप अपने शहर के किसी सेठ का पता बताओ जो हमसे वो रकम ले ले और हमें एक हुंडी लिख दे, एक पर्ची लिख दे, जिससे हमें ये रकम द्वारिका जी में जाकर वापस मिल जाए। गांव वालों ने नरसी का उपहास उड़ाने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए कह दिया, हमारे गांव का सबसे बड़ा सेठ नरसी है, जाओ ना, उसकी हुंडी चलती है। हुंडी लिखने से इनकार करे, जबरदस्ती पैसे देना, हुंडी लिखवा लेना। शिव मंदिर का पता बता दिया। भक्तों की टोली पहुंची शिव मंदिर में। नरसी 4 दिनों से भूखे थे। 4 दिनों से भोजन नहीं मिला था। गांव से कोई दे ही नहीं गया था। फिर भी अपने साथियों के साथ भजन कीर्तन में लीन थे। टोली के मुखिया ने शिव मंदिर में पहुंच करके हाथ जोड़ करके पूछा, भाई आप लोगों में नरसी सेठ कौन है? नरसी खड़े हो गए, हाथ जोड़ के कहने लगे, भाई सेठ नहीं रहा, नरसी जरूर हूं, आदेश करो, क्या कार्य है? भक्तों ने कहा, सेठ द्वारिकाधीश के दर्शनों को द्वारिका जी जा रहे हैं। 600 सोने के सिक्के हैं। रास्ते में चोर डाकुओं का डर है। आप ये रकम रख लो, हमें एक हुंडी लिख दो। नरसी ने कहा, मेरी हुंडी नहीं चलती, मेरा समय समाप्त हो चुका है। भक्तों ने कहा, सेठ बहाने मत करो, मदद करनी पड़ेगी। जबरदस्ती रकम नरसी को दे दी। नरसी ने सोचा, शायद उस मोर मुकुट बंसी वाले को हम भूखे भक्तों पर दया आ गई है। ये रकम हमारे भोजन भंडारे के लिए आई है। जबरदस्ती दी हुई वो रकम नरसी ने रख ली। विश्वास के साथ एक हुंडी द्वारिकाधीश के नाम लिखी। कहा, जाओ द्वारिका के सबसे बड़े सेठ द्वारिकाधीश से ये पैसे वापस मांग लेना। भगत पहुंचे द्वारिका जी। सुबह से शाम हो गई, बाजारों में घूमते, कोई द्वारिकाधीश नाम का सेठ मिला ही नहीं जो हुंडी स्वीकार के रकम वापस करता। भक्तों ने सोचा, शायद ठगे गए हम, रकम चली गई। चलो जिस काज आए हैं ठाकुर के दर्शन कर लें, वापस लौटते समय नरसी से रकम का हिसाब भी कर लेंगे। शाम का समय है। भगत मंदिर के प्रांगण में ठाकुर के दर्शन कर रहे हैं। अचानक एक सांवरा सलोना युवक मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करता है। एक एक करके पूछता है, भाई आप में से कौन से भगत जूनागढ़ से आए हैं जो मेरे सेठ नरसी की हुंडी लाए हैं? हुंडी शब्द सुना, जान में जान आई। जेब से हुंडी का पर्चा निकाल कर सौंपा। उस